अखंड ज्योति जनवरी 2021। शीर्षक है दिव्य स्थल मानसरोवर। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रईसों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरी थी, जहां प्रभु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण करके धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित किया था। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजमान माने गए हैं। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है व इसी में शेषशैया पर भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी विराजमान होकर समस्त संसार को संचालित करते हैं। यह क्षीर सागर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को स्फटिक, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय संस्कृति के हृदय की उपमा दी गई है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक दिखाई पड़ती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों की चिकित्सकीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि एक संत कवि ने वहां वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओं के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वस्तिक देखते हैं, वह डेमचौक और दोरजे फांगमो का निवास है। बौद्ध भगवान का अलौकिक रूप डेमचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी वे देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ की यात्रा की थी। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभ देव का निर्वाण स्थल अष्टपद यही है। कहते हैं कि ऋषभ देव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत ही मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसीलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ एक शक्तिपीठ भी है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक देव ने भी यहाँ कुछ दिन ठहर कर ध्यान किया था और इसीलिए सिखों के लिए भी यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के मध्य स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र था। इसकी लहरों के टेक्टोनिक प्लेटों से टकराने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व की घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और हम इन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन कर चुके रूस के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि हम कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो हमको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई पड़ती हों। दावा किया जाता है कि कई
बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में चमकते हुए देखे गए हैं। जनवरी नासा के 2021 वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर ये 4 मुख्य मानव रहता है। कोई इसे सफेद भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निएंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर के करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय में बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो इसके शरीर के एक हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में संग्रहित होती है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास की 4 द्वीप बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश से 40 कैलाश किलोमीटर पर्वत की दूरी समुद्र पर की है सतह से व इसी में शेषैया पर भगवान 2100 विष्णु व देवी लक्ष्मी विराजमान होकर समस्त कैलाश संसार को पर्वत संचालित समुद्र करते सतह हैं। से यह क्षीरसागर भगवान विष्णु का 21,668 अस्थायी फुट निवास ऊंचा है। है तथा कैलाश हिमालय पर्वत से के दक्षिण उत्तरी भाग क्षेत्र को में नीलम, तिब्बत में पूर्व स्थित भाग है। को स्फटिक, क्योंकि तिब्बत पश्चिम चीन को के रूबी अधीन है, और अतः उत्तर को कैलाश स्वर्ण चीन में आता रूप है। में माना मानसरोवर जाता है। झील से घिरा इस होने पावन के स्थल को भारतीय होना संस्कृति कैलाश के पर्वत हृदय की की उपमा धार्मिक दी गई महत्ता है, को और भी जिसमें अधिक भारतीय सभ्यता की बढ़ाता है। झलक दिखाई पड़ती यहाँ है। चारों ओर बहुत ऊंचे कैलाश पर्वत बर्फीले की पहाड़ तलहटी हैं, में कल्प जहाँ वृक्ष कुछ लगा हुआ पहाड़ों की है। ऊंचाई बौद्ध 3,500 धर्मावलंबियों मीटर के से भी अनुसार अधिक है। इसके केंद्र में एक कैलाश वृक्ष पर्वत है, की ऊंचाई तो जिसके फलों की लगभग चिकित्सीय गुण सभी 21,668 प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की पहली मान्यता है कि 15,000 एक संत कवि ने वहां वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती